जिंदगी में एक ऐसा पल जरूर आता है जब अंदर से एक धीमी सी आवाज कहती है, बस छोड़ दो, अब और मत चलो। ज्यादातर लोग उस आवाज को सुन लेते हैं, लेकिन कभी कभी आपका चमत्कार, आपकी मंजिल, आपके हार मान लेने के ठीक एक कदम बाद खड़ी होती है। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपने ही चमत्कार से कुछ मिनट पहले लौटने वाला था। एक धूप से भरी दोपहर थी। एक छोटा सा लड़का हाथ में टोकरी लिए सड़क पर चल रहा था। उस टोकरी में मीठी ब्रेड थी, उम्मीदों से भरी, सपनों से भरी। वो सोचकर निकला था कि आज अच्छी कमाई होगी, शायद स्कूल की किताबें खरीद पाएगा, शायद घर पर माँ की थोड़ी मदद कर देगा। लेकिन किस्मत के पास उस दिन कुछ और ही एक लिखा था। वो हर गली में गया, हर दरवाजे पर मुस्कुरा कर बोला, मीठी ब्रेड लीजिए ना। लेकिन किसी ने कुछ नहीं खरीदा। किसी को जल्दी थी, किसी की दिलचस्पी नहीं थी, और कुछ लोग तो उसे देखने तक नहीं रुके। सूरज ऊपर चढ़ता गया, सड़क तपती गई और उसके मन की उम्मीदें धीरे धीरे पिघलती गईं। घंटे बीत गए, उसके पैर दुख रहे थे, पेट खाली था और आंखें थकी हुई। फिर भी वो चलता रहा। हर गली, हर मोड़ उसे बस ये एहसास दिलाता मनूवर कि आज का दिन शायद उसका नहीं है। धीरे से उसने खुद से कहा, शायद आज नसीब मेरे साथ नहीं है। पर उसने कोशिश जारी रखी, क्योंकि उसे करना ही था। आखिरकार थकान इतनी बढ़ी कि उसके कदम लड़खड़ाने लगे। धूप शरीर को ही नहीं, हिम्मत को भी जला रही थी। वो धीमे से बोला, चलो किसी पेड़ के नीचे बैठता हूँ, थोड़ा आराम कर लूं, फिर देखते हैं। उसकी आवाज में दर्द था, पर उम्मीद की आखिरी चिंगारी भी थी। जैसे ही वो छांव ढूंढने लगा, एक बूढ़ी महिला उसे देखकर रुक गई। वो बोली, बेटा तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, लगता है आज कुछ भी नहीं बिका, घर चले जाओ, आज कोई खरीदने वाला नहीं है। लड़का चुप रहा, बस जमीन की ओर देखने लगा। पास खड़े एक आदमी ने भी कहा, अम्मा ठीक कह रही हैं, बहुत कोशिश कर ली तुमने, अब घर जाओ, कहीं बीमार ना पड़ जाओ। एक एक करके सब उसे रुकने, हार मानने की सलाह देने लगे। थकान तो थी ही, अब उसका दिल भी थोड़ा टूट गया। धीमी चाल से वो घर की तरफ मुड़ गया। वो हारना नहीं चाहता था, बस अब लड़ने की ताकत नहीं बची थी। कुछ कदम चला, फिर रुक गया। धूप बहुत तेज थी, शरीर जवाब दे रहा था। टोकरी पहले से ज्यादा भारी लग रही थी। वो एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया, न बेचने के लिए, न कोशिश करने के लिए, बस थोड़ा सांस लेने के लिए। उसने हल्की आवाज में कहा, बस कुछ मिनट बैठता हूँ, फिर चलूंगा। और जैसे ही उसने आंखें बंद की, जिंदगी ने एक करवट ली। अचानक दूर से कुछ मजदूर आते दिखे, पसीने से लथपथ, भूख से बेहाल, और उनकी बदकिस्मती, सारी दुकानें बंद थीं। उनमें से एक ने लड़के को देखा। उसने जोर से आवाज दी, ए बच्चा, ब्रेड बेच रहा है क्या? लड़के ने चौंक कर आंखें खोली। वो फौरन उठ खड़ा हुआ, हाँ बेच रहा हूँ। दूसरा मजदूर दौड़ता हुआ आया और बोला, भाई हमें बहुत भूख लगी है, जितनी ब्रेड है सब दे दो। लड़का कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। इतनी देर की थकान अचानक उम्मीद में बदल गई। उसने कांपते हाथों से टोकरी खोली और देखते ही देखते उसकी सारी ब्रेड बिक गई। इतना ही नहीं, मजदूरों ने उसे ज्यादा पैसे दिए और हंसकर दुआएं देकर बोले, बच्चे तूने आज हमारी जान बचाई, तू ना होता तो हम भूखे रह जाते, भगवान तेरा भला करे। लड़के की आंखों में चमक आ गई। कुछ मिनट पहले वो हार मान चुका था, पर बस कुछ मिनट और रुका और जिंदगी ने उसे वो दे दिया जिसकी वो सुबह से तलाश कर रहा था। धूप वही थी, दिन वही था, पर अब सब कुछ खूबसूरत लग रहा था। वो भरी टोकरी नहीं, भरा दिल लेकर घर लौटा। एक बुरा दिन एक शानदार दिन में बदल गया। हार जल्दी मत मानो, कभी कभी आपका चमत्कार आपसे सिर्फ कुछ कदम दूर होता है। जिंदगी में कई बार आपको हारने की नहीं, बस थोड़ी देर रुकने की जरूरत होती है। लोग अपने नजरिए से सलाह देंगे, लेकिन आपकी मंजिल, आपकी किस्मत आपके दिल को ज्यादा साफ दिखती है। अगर वो लड़का सबकी बात सुनकर घर चला जाता, तो उसका चमत्कार उससे टकराए बिना ही लौट जाता। इसलिए खुद पर भरोसा रखो, थोड़ा और रुको। जिंदगी का समय हमेशा गलत नहीं होता। कभी कभी वो पल जो आपको सबसे बुरा लगता है, वही पल आपकी सबसे बड़ी नेमत लेकर आता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई, तो इसे उस इंसान तक पहुंचाएं जो आज हार मानने की सोच रहा है। लाइक करें, कमेंट करें और ऐसी ही जिंदगी बदल देने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।